जानिए अक्षय तृतीया की कथा का सार, जिससे आपको मिले पूरा लाभ। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महात्म्य पूछा तो उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया की पावन तिथि में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है। अक्षय तृतीया की कथा का सार इसके महत्व को बताती है। पूर्व काल में एक निर्धन परंतु सत्यवादी और श्रद्धालु व्यक्ति था। उसने अक्षय तृतीया के महात्म्य के बारे में सुना था कि इस तिथि को दान पुण्य करने का विशेष फल मिलता है। अतः अक्षय तृतीया के दिन उसने दान करने का विचार मन में लाया। जी हाँ, दान हेतु सोना, चांदी, वस्त्र, घड़ा, पंखा, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पण कर दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसकी पत्नी को इस बात का पता चला कि उसका पति स्वर्ण आदि वस्तुओं का दान हेतु संग्रह कर रहा है, उसकी पत्नी ने पति को रोकने का प्रयास किया। पत्नी ने कहा, अगर वह सब कुछ दान में दे देगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। पत्नी की बातों से वह व्यक्ति जरा भी विचलित नहीं हुआ और अक्षय तृतीया आने पर अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए उसने बताई गई रीति रिवाजों के साथ विधिवत दान पुण्य कर्म संपन्न किया। अक्षय तृतीया के मुहूर्त में दान पुण्य कर्म की वजह से अगले जन्म में वह व्यक्ति एक नगर का राजा बना और पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया पर दान की हुई संपत्ति उसे ब्याज समेत अगले जन्म में सुख सुविधा और ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त हुई। अक्षय तृतीया पर मांगे गए अक्षय वरदान। जी हाँ, अक्षय तृतीया भगवान परशुराम के जयंती का दिवस भी है। इसको युगादि तिथि भी कहते हैं क्योंकि सतयुग का आरंभ इसी दिन हुआ था। इस दिन महिलाएं दसों दिशाओं की शांति व प्रसन्नता व अपने परिवार की खुशहाली के लिए दिशाओं की पूजा करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। यानी कि आप भी अक्षय तृतीया के दिन, जो कि 10 मई को है, उस पर प्रभु से अपने पूर्व किए गए पाप कर्मों की माफी मांग सकते हैं। वह आपको जरूर माफ करेंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अक्षय तृतीया पर दान पुण्य कर्म का विशेष महत्व है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने ईश्वर से अक्षय तृतीया के दिन माफी मांगी अपने पूर्व किए गए कर्मों को लेकर और आपने आगे जाकर फिर वही कर्म दोहराया। ऐसा करने से ईश्वर नाराज होते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि पहले जो गलती की गई है उसकी सच्चे हृदय से ईश्वर से माफी मांगिए और आगे जो भी काम करें उसे ईश्वर की नजर में अच्छा दिखने के लिए करें, यानी कि सत्कर्म करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।